वक्फ बिल पर बोले तेजस्वी यादव, कहा मेरी सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। मोकामा में बाहुबली नेता अनंत सिंह की सभा का मंच टूटा। मंच टूटते ही अनंत सिंह नीचे गिर पड़े। आरजेडी नेता के वक्फ कानून फाड़ने के बयान पर रविशंकर प्रसाद का निशाना, बोले विपक्ष को शायद संवैधानिक प्रक्रिया का पता नहीं, वक्फ संशोधन बिल संसद में पारित हुआ है। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने पाक को अपना मान सम्मान बताया। बोले टिकट मिलने पर लोगों ने बच्ची समझकर किया था विरोध। मेरठ में दूसरे दिन भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 30 साल पुराना सेंट्रल मार्केट जमींदोज। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विवादास्पद बयान, कहा खिलाड़ियों को बताकर बाहर जाना चाहिए था। झारखंड के चाईबासा में बच्चों को खून चढ़ाने के बाद एचआईवी, सरकारी अस्पताल में खून चढ़ाने से 7 बच्चों को एचआईवी। हाई कोर्ट ने एक बच्चे के मामले में संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश के दतिया में नकाबपोश बदमाशों ने एक घर पर ही फायरिंग कर दी है। बदमाश ने मकान के दरवाजे पर पत्थर भी मारे हैं। जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, यात्रा अंतिम चरण में पहुंची। अब तक के करीब 15 से 50 हजार तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर साधा निशाना, बोले आरजेडी और कांग्रेस के लोग जुमलेबाज हैं, इन पर बिहार की जनता भरोसा नहीं करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी करेंगी प्रचार। 28 अक्टूबर को 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। चुनावी अभियान के बीच में तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार की जनता से 20 महीने का समय देने की मांग की। बोले सरकार बनने पर बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का किया बड़ा वायदा। पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख तक का बीमा देने की भी घोषणा। दरभंगा में न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए महिलाओं ने की नीतीश कुमार की तारीफ, कहा नीतीश कुमार के आने से विकास हुआ, लालू राज में जंगल राज था। यूपी के कासगंज में एक शख्स को प्रेमी का परिवार वालों ने उतारा मौत के घाट, घर बुलाकर के धारदार हथियार से कर दी हत्या। मंडी में रील्स के लिए स्टंट करना पड़ा भारी, स्टंट के दौरान हादसा, 22 साल के अनिकेत की हो गई मौत। लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर चले लाठी डंडे, 8 लोग हुए घायल। आईएसआईएस की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश, आतंकी अदनान के खिलाफ एफआईआर दर्ज में हुआ खुलासा, ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले जज को टारगेट करने का जिक्र। यूपी के अंबेडकर नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ, सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। आगरा में एक कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में चोर गिरोह एक्टिव हुआ, एक इलेक्ट्रिक दुकान में हुई चोरी, पिछले 1 महीने में 4थी चोरी की वारदात। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड के से बड़ा हादसा हुआ है, मलबे की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है, मलबे से महिला को भी सुरक्षित निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर में 20,000 का इनामी लुटेरा घायल हो गया। दिल्ली के बदलपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी हिमांशु घायल हुआ है, डकैती की बड़ी वारदात में शामिल था बदमाश। मुरादाबाद में मदरसे के वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मामले में जांच हुई है, एसडीएम ने मदरसा जाकर के जांच की है और मदरसे की प्रिंसिपल की तलाश भी अब जारी है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक गोश्त तस्कर घायल हुआ है, एक फरार हुआ है, आरोपी नासिर कुरैशी के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ। दिल्ली में 79वें शौर्य दिवस के मौके पर शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के इटावा में एक शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, पत्नी और ससुराल वासियों पर खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। आगरा में दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर, मुठभेड़ में आरोपी सोनू घायल हुआ, सोनू का एक साथी फरार। मुरादाबाद के एक मदरसा संचालक के समर्थन में संबल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, मदरसे और मजहब में नहीं मांगा जाता वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों में भिड़ंत, आपसी वर्चस्व को लेकर के सड़क पर हुई जमकर मारपीट। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह के घर पर हुई पत्थरबाजी, असामाजिक तत्वों ने गाली गलौज भी की। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और गो तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई, आरोपियों ने गो तस्कर की घटना को कबूल किया है। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों ने एक शख्स के घर पर फायरिंग कर दी है।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दो परिवार के बीच में जमकर मारपीट हुई है। बाइक निकाल कर लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। छठ पूजा का दूसरा दिन है। शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं व्रती। सोमवार शाम को अर्घ्य दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम 28 अक्टूबर को दिल्ली के वासुदेव घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। पटना में छठ पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हों का बाजार सज गया है और मिट्टी के चूल्हों को भी तैयार किया जा रहा है। इसी में प्रसाद बनता है। पीएम मोदी ने निरहुआ और मैथिली ठाकुर के छठ गीत शेयर किए हैं और व्रतियों को नमन किया है। मध्य प्रदेश के कार्बाइड गन के कहर के बाद अब बिहार सरकार ने भी सभी छठ घाटों पर कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर रोक लगाई। मन की बात में पीएम मोदी ने छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भारतीय नस्ल के डॉग तैयार हो गए हैं। पीएम की अपील के बाद में देसी डॉग स्क्वाड तैयार हुआ। सीधी में महिला पुलिसकर्मी ने ब्राह्मण पर की अभद्र टिप्पणी। पश्चिम बंगाल के भांगड़ में एक बार फिर हुई है बमबारी। आईएसएफ बूथ अध्यक्ष ईशा मोल्ला के घर बम फेंका गया। मध्य प्रदेश के रीवा में गहनों की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने से एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया कर छोड़ा और उसके बाद भड़के लोगों ने जमकर हंगामा किया। झारखंड के जमशेदपुर में सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही गोलीबारी की 2 घटनाओं से हड़कंप मच गया। तिरुवनंतपुरम में सीपीआई के स्टूडेंट विंग ने अपनी मांगों को लेकर के शिक्षा मंत्री का घेराव किया। गुजरात के वडोदरा में कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़े 14 ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चल रहे फ्लाइंग फेस्टिवल में लैंडिंग के दौरान एक पैराग्लाइडर हादसे का शिकार हो गया। उड़ीसा के मयूरभंज में जंगली हाथी का गुस्सा आ गया और सड़क पर बस को दौड़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जमीन के विवाद में भिड़ गए 2 पक्ष, जमकर चली लाठियां। हम नेता जीतन राम मांझी ने फिर दोहराया, बिहार में 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी। पटना में कांग्रेस मुख्यालय में ऑब्जर्वर के साथ में पार्टी नेताओं की मीटिंग। चुनाव से पहले जेडीयू के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक समेत 11 नेताओं ने पार्टी से उन्हें निकाला गया। गया से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार रोमित कुमार को एनडीए की जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन किया गया। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के 3 सीटें जीतने को अधूरी कामयाबी बताया। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो ने भारत की जमकर तारीफ की। भारतीय थल वायु सेना और नौसेना ने 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का ऐलान किया। यह युद्धाभ्यास होगा। अलीगढ़ के 4 मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिखने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने भी विरोध किया। मध्य प्रदेश के भिंड में शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति तोड़ी जाने से यहां पर जमकर बवाल हुआ है। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। उज्जैन में जमकर बारिश हुई है। दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है। खराब श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली की हवा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। यात्रा के अंतिम चरणों में अब ये पहुंच चुकी है। पंजाब के बठिंडा में प्रशासन ने मना करने के बावजूद कई जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। पंजाब के पटियाला में सरेआम पराली जलाने की घटनाएं हो रही है। आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन हुआ। बोले 21वीं सदी भारत और आसियान की सदी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जारी विवाद को जल्द सुलझाने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही। कंबोडिया थाईलैंड के बीच में सीमा विवाद सुलझाने का शांति समझौता हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते की तारीफ की है।